अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर तशवीश है। दहशतगर्द हमारे मुल्क के लिए खतरात पैदा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसों से वीडियो लिंक खिताब। कहा, कारकुनान मुल्की सालमियत को हर चीज पर तरजीह दें। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। केपी हुकूमत की कोताही से सूबे में दहशतगर्दी बढ़ रही है। पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। DGISPR ने अफगानिस्तान से जारी दहशतगर्दी के बारे में बता दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मनशियात की स्मगलिंग हुकूमती सरपरस्ती में हुई। काश नौरीन न्याजी भारतीय चैनल पर इर्तजा शहीद और मार्का हक की बात भी करती। 9 मई का वाक़या फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने की साजिश थी। तहरीक इंसाफ अमन व अमान खराब करना चाहती है। वफाकी वजीर अता तारड़ कहते हैं, मुट्ठी भर लोग इस्लामाबाद में ड्रामा करते हैं। पीटीआई अंदरूनी खिलाफात का शिकार है। मुल्क के खिलाफ जहर उगलने वालों को सख्ती से रोकेंगे। तहरीक इंसाफ को पेशावर जाने का ऐलान करना चाहिए। पख्तूनख्वा के लोग वज़ीर आला के मुंतज़िर हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, वज़ीर आला पख्तूनख्वा की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी। 23 नवंबर को पख्तूनख्वा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। उन्होंने पीटीआई को मशवरा दिया कि फैमिली रीयूनियन जमान पार्क में कर लिया करें, आवाम को तकलीफ ना दे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर बयान में तस्दीक कर दी। कहा, गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना क़यासराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर आज़म वापस आने वाले हैं। CDF नोटिफिकेशन मुक़द्दरा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से शराकतदारी के नए मौक़े तलाश करने पर बात हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, मकबूजा कश्मीर फ़लस्तीन तनाज़ात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान गज़ा जंगबंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहता है। 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र के साथ शेयर करेंगे। पाक मिस्र वज़ारती इजलास आइंदा साल बुलाने पर इत्तफ़ाक़। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है। इस्लाहात के अमल में पेशरफ्त जारी है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, ग्रोथ को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत ज़रूरी है। लाहौर का हुस्न जमाल अब पहले से भी ज्यादा होगा बाकमाल। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फेज 2 इजलास शहर की 6000 से ज़ायद गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन हो गई। मरियम नवाज ने वाज़े कर दिया, लाहौर की तरक्की में मयार पर समझौता नहीं होगा। शहर के हर कोने को टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज्जत बनाया जाएगा। UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान ने UN हाई कमिश्नर के तहफ़्फ़ुज़ात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हाई कमिश्नर का बयान हक़ाइक़ से आरी और बेबुनियाद करार दिया, जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ को पेश नहीं किया गया। कहा, 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर की। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बयान में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं की गई। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की तफ्तीश। नादवा ने हमला आवरों की अफगान शहरियत की तस्दीक कर दी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है, अब तक 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद से पूछगछ की गई। रहमान बाबा कब्रिस्तान से फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर तक आमद की फुटेज हासिल कर ली। तफ्तीशी टीम सहूलतकार की खोज लगा रही है।
27वीं आईनी तरमीम जाली मैंडेट से मंजूर हुई, लोगों को खरीदा गया, मईशत तबाह हो चुकी है। चिन्योट में JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब, कहा कि अफगानिस्तान पॉलिसी नाकाम रही, दहशत गर्दी का मलबा वहाँ डाला जा रहा है। फजलुर रहमान ने पाक अफगान जंग की मुखालिफत करते हुए दोनों ममालिक में दोस्ती बढ़ाने पर जोर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा के मुतनाज़ बयान के खिलाफ हैदराबाद में हिंदू बरादरी की रैली, राजनाथ मुर्दाबाद के नारे। मुजाहिदीन ने कहा, भारत की सिंध वापस लेने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। भारतीय वज़ीर दिफा जंग में बदतरीन शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार है। मोदी हुकूमत अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बयानबाजी कर रही है। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री में जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का फरोग, SIFC का मौसर इकदाम। 23वीं फार्मा एशिया इंटरनेशनल नुमाइश 2 से 4 दिसंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में होगी। 25,000 से ज्यादा इंडस्ट्री माहिरीन, 750 से ज्यादा स्टॉल्स और 100 से ज्यादा गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान की शमूलियत मुतवक्के। विफाकी दारुल हुकूमत में जारी 3 बड़े तरक्याती मंसूबे, टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज रीमॉडलिंग तकमील के करीब पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंसूबों का दौरा किया और तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। कराची में कई अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार, कोरंगी में गंदे पानी और सड़कों की अबतर हालत से इलाका मकीन परेशान। फैक्ट्रियों और दफातर आने वाले अफराद की जिंदगी भी वबाल बन गई, छोटे बड़े गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। रिहाड़ी में मुबैना पुलिस मुकाबले में एडवोकेट का कातिल, ज़ीशान शबीर की वालिदा की मुद्दत में SHO थाना माचीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 14 अहलकार भी FIR में नामजद। लवाहिकीन के मुताबिक एडवोकेट ज़ीशान और SHO राय साजिद में कई अरसे से तनाज़ा चला रहा था। टेक्सास में अफगान शहरी मोहम्मद दाऊद अलुकज़ई गिरफ्तार, बम बनाने का इल्ज़ाम। अफगान शहरी ने टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट की, दावा किया कि वो बम बना रहा है। मोहम्मद दाऊद को ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। पाकिस्तान ने सह मुल्की T20 फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी, नया रिकॉर्ड कायम किया। 2025 में पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा फतुहात, नया कैलेंडर एयर रिकॉर्ड बन गया। फाइनल की फतह के साथ पाकिस्तान की दमासाल में 21 T20 कामयाबियां मुकम्मल। पाकिस्तान ने 34 में से 21 मैच जीतकर एक साल में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। शोला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा में विमेन साइकिल रेस, खवातीन की बड़ी तादाद ने साइकिल रेस में हिस्सा लिया। रेस पाक फौज और कोयटा डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन के इश्तराक से मुनाकिद हुई। शुरा ने बलूचिस्तान में सेहतमंद और तालीमी सरगर्मियों के इनेकाद पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।